हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश कोटी प्लस हिंदी तारों से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 4 से लेकर 11 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपका जो है देखेंगे ओवरऑल लव रिलेशनशिप को लेकर ओवरऑल इस सप्ताह आपकी एनर्जी क्या रहेगी, किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा। फिर देखेंगे कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी लव रिलेशनशिप को लेकर। जस्टिस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। तो एक्वेरियस जो चीज़ें आपको को बाधाएं दे रही है, रुकावटें दे रही थी, पास्ट में दिक्कतें दे रही थी, आपको लग रहा था कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री है, कोई राज है, कोई सीक्रेट है, कोई छिपी हुई बात है जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान थे, दुखी थे। आपको लग रहा था कि आप चीज़ों को, रिश्ते को खो ना दें, जो रिश्ता आया है उसको आप ख़त्म ना कर दें, या फिर अगर आप शादीशुदा थे तो उस रिश्ते को ख़त्म ना कर दें। तो इस तरह की जो अड़चन, बाधाएं, रुकावटें थी, तो आपने डिसाइड किया कि आप उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे, अपने आप को हील करेंगे ताकि नेगेटिविटी से बाहर निकल सके, खुद को पॉजिटिव कर सके और धीरे धीरे करके जो ये ग्रहण सा लगा हुआ था वो ग्रहण हट जाए। और आप हर तरह से इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि आप जस्टिस लाएंगे, जस्टिस करेंगे, हर तरह से जस्टिस करेंगे, क्योंकि ना तो आप महसूस कर रहे हैं कि जस्टिस होगा, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, तो चीज़ें सही होंगी, साफ स्पष्ट होंगी, क्लियर होंगी। तो ना तो आप अन्याय करना चाहते हैं, ना तो अन्याय सहना चाहते हैं। तो आप न्याय के साथ रहना चाहते हैं, न्याय ही दूसरे से चाहते हैं। इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए आप रिश्तों में न्याय लाएंगे। आपको हर हालत में न्याय चाहिए ताकि किसी को आपकी वजह से कोई दुख तकलीफ ना हो या सामने वाले की वजह से आपको दुख तकलीफ ना हो। और जब तक आप पूरी तरह से इस रिश्ते को हील कर रहे हैं, पूरी तरह से इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल जाते, तो आप महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे और सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे ताकि आप समय के साथ, वक्त के साथ अपने आप को ढाल सकें, चीज़ों को सही कर सकें और आपको न्याय मिल सके। जो चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है तो वो आपके साथ कोई भी अन्याय ना रहे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। वेट कर रहे हैं आप चीज़ों के सही होने का। तो देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। द सन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप जिस एनर्जी में हैं, किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, रातों की नींद आराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो उस नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहेंगे। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे।
या सामने वाला बढ़ेगा। तो जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही आपको खुशियाँ मिलेंगी, उतना ही सामने वाला खुश मिजाज आदमी मिलेगा। तो किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिएगा, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिएगा। और सामने वाले को कहिए कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, और जो कन्फ्यूज़न है, जो दुविधा है, उसको ख़त्म करें, ताकि आप प्रेजेंट और फ्यूचर को ब्राइट बना सके, सक्सेसफुल बना सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो अगर आप नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो नया पर्सन, नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है, और रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, हैप्पीनेस आएगी, खुशहाली आएगी। और जो है जो भी बंदा या बंदी आ रहा है, वो जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, बच्चे वाली एनर्जी हो सकती है, यानी कि खुश मिजाज इंसान हो सकता है। तो आपको इस एंजाइटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और इस पर एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा, और हाथ पर हाथ रखे रहेंगे तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो देख लेते हैं, कोई पास्ट पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वापस आने की क्या एनर्जी है। जी हाँ, पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री करता दिखाई दे रहा है, या फिर आप उसकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि सोच लिया है, विचार लिया है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। जो प्रॉब्लम्स थी, जो दुख तकलीफ था, उनका छटना हो सकता है, क्योंकि आप भी उनसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, शेयर ना कर पा रहे हो, लेकिन दोनों ही आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो या तो आप आगे बढ़ेंगे या सामने वाला आगे बढ़ेगा, तो रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, और जो है खुशहाल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल हो सकता है। तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्तों में खुशियाँ आ सकती हैं, प्यार प्रेम बढ़ सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी पास्ट में चली हुई थी, या तो वो नेगेटिव एनर्जी में थे, या फिर आप नेगेटिव एनर्जी में थे, तो उन सब चीज़ों का छटना होता दिखाई दे रहा है। आप रिश्ते को लॉन्ग लाइफ स्टेबल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो परेशानियां थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही गहरा प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो दोनों ही आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। आप भी तैयार हैं, सामने वाला भी तैयार है, तो फिर किस बात की देरी। तो पास्ट, अगर आप नए पर्सन के साथ जाना चाहते हैं, तो पहले आपको कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना पड़ेगा, सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ आपको आगे बढ़ना है, एनर्जी और एफर्ट लगाना है। चीज़ें सही हो सकती हैं, वहाँ भी आप बढ़ सकते हैं। और पास्ट पर्सन की एनर्जी तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी खुशहाल दिखाई दे रही है। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी अगर आप आगे बढ़ेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप या तो आप ट्रैवल कीजिए, या अपने पार्टनर को ट्रैवल करने के लिए कहिए, यानी कि आमने सामने से मिलिए, एक दूसरे के साथ विजिट कीजिए, पुरानी बातों को दोहराइए, यानी कि मतलब पुरानी बातों को मत दोहराइए, पास्ट को मत दोहराइए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए, क्योंकि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि काफ़ी परेशानियां, दुख आपने झेले हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, और पुरानी बातों को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए। चाहे भले ही थोड़ा सा तू मैमा हो, झगड़ा हो, वाद विवाद हो, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, नेगेटिविटी से बाहर निकला जा सकता है।
पॉजिटिविटी आ सकती है। जांच पड़ताल करके अगर एक दूसरे को समझते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, अगर मिलना पॉसिबल नहीं है तो फ़ोन के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके अगर आप उनसे बातें करते हैं तो जो ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा चला हुआ है, इनसे निजात मिलेगी, इनसे छुटकारा मिलेगा और फिर से नए सिरे से जो आपकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी होंगी। तो पास्ट वाली बातों को मत दोहराइए, पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए और आगे बढ़ जाइए। माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए। रिश्ते में खुशहाली आएगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, रियूनियन होगा और रिश्तों में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।